Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Playing from iPhone.
members. All will unmute and we will start with prayer. एक बार ओंकार और गुरु ब्रह्मा की प्रार्थना सब साथ में सांस लेके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नाउ सब लोग अपने आप को म्यूट पर कर दीजिए। आवर सेशंस विल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। तो सब लोग वीडियो ऑन कीजिए और अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके, नाउ वार्म वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत है ये वंडरफुल जर्नी में। और इसके लिए थोड़ी कुछ सूचनाएं हैं, हम सब फॉलो करेंगे। मोबाइल साइलेंट पे रखेंगे, यूज करना है तो करेंगे लेकिन साइलेंट पे रखेंगे, बराबर है। जूम डिसिप्लिन्स और व्हाट्सएप डिसिप्लिन्स हम सब फॉलो करेंगे, बराबर है। चैट फ्रीली करेंगे। हमारा क्लास चल रहा है तो ज्यादा तक शेयर नहीं कर पाएंगे, तो शेयर बोलने में नहीं करना है, लेकिन चैटिंग में जितना हो सके इतना कर सकते हैं, अपने आप को जो कुछ भी लगे वो, बराबर है। ये प्रोग्राम में आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए। सबने अपनी अपनी नोटबुक और पेन ले ली? पहले ले लीजिए, बराबर है। व्हाट्सएप में भी चैट करना फ्रीली, जितना वही करना, रिलेटेड टू द प्रोग्राम ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कल आपने बहुत अच्छी तरह से शेयर किया है, बराबर है। जो चैट व्हाट्सएप में करेंगे वो मेरे लिए है। सबको अगर लगता है कि थोड़ा बोरिंग है तो ज्यादा दूसरों का न पढ़े, चलेगा, ये मेरे लिए है। एम्प्टी स्टमक पे बैठिएगा। हमारे जो सेशन है आज एक सुबह है, बाकी सब शाम को होंगे। तो हर शाम को 2 घंटे पहले, उसके बाद 2 घंटे में कुछ खाया पिया नहीं होना, खाना नहीं, बराबर है। और कपड़े लूज पहनना है, एग्री। हम सब ऑल पॉइंट्स कवर करेंगे। और जिसको कुछ बाद में भी लगे कि शेयरिंग करना है या कुछ जानना है तो मेरे साथ बाद में प्राइवेटली चैट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम 40 मिनट्स का है। 40 मिनट्स के बाद हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। 15-20 मिनट के लिए अगर मिलना है तो मैं फिर से ज्वाइन सब कर लेंगे, सब फिर से ज्वाइन कर लेंगे, या फिर मैं रीशेड्यूल करूंगा तो 15-20 मिनट के लिए आप मिल लेंगे, बराबर है। हम हमारे प्रोग्राम में करीब 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। तो मेहरबानी करके आप अपनी ओर से किसी को लिंक भेजना मत।
क्योंकि वो लोग आएंगे तो ये रजिस्टर किए हैं, उन लोगों को तकलीफ होगी। तो जो 4 से ज्यादा करना है वो मैं करूंगा, आप मत कीजिएगा। बराबर है? आप में से कोई ऐसा रेडी है अगर कि जूम हमारे लिए जूम मीटिंग शेड्यूल करें और पूरा ख्याल रखें और मुझे को होस्ट बनाए, तो मुझे पर्सनली मैसेज भेजना, वी विल डू अकॉर्डिंगली। अदरवाइज हमारे प्रोग्राम जो होंगे वो 40 मिनट्स के होंगे। बराबर है? हमारे हर प्रोग्राम है, अब के प्रोग्राम जो है वो वेडनेसडे और संडे को है और शाम को है। ये पहला दिन ही सुबह था। बराबर है? और अपनी नोटबुक का मैक्सिमम यूज कीजिएगा। ये हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, बार बार नहीं मिल रहे हैं, तो जो कुछ भी पॉइंट आपको क्लिक करते हैं और आपको उस पॉइंट के लिए जो कुछ भी अंदर से थॉट्स आते हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ये नोटबुक आपको भविष्य में काम आएगी, अपने खुद के लिए काम आएगी। बराबर है? और व्हाट्सएप में जो मैसेज करेंगे आप, ये टेक्स्ट मैसेज किसी को नहीं आता है अच्छी तरह से तो वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश, गुजराती या हिंदी में कीजिएगा। बराबर? नाउ आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिएगा प्लीज। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। वो दुनिया में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों को ऐसे मैसेज जाते हैं, कितने लोगों को इच्छा होती है ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने की, और उनमें से भी कितने लोगों को ये कन्वीनियंट होता है कि ये टाइम निकल पा सकता है, निकल सकता है। तो और इसमें से भी कितने लोग हाजिर होते हैं। I want to congratulate you people that you are amongst the luckiest persons of the world. If you agree and you are convinced, you can chat yes or why. बराबर है? आप अपनी नोटबुक में पहला पन्ना स्क्वायर करिएगा, छोड़ दीजिएगा लिस्ट बनाने के लिए कि ये प्रोग्राम के बाद, फिनिश होने के बाद आपको क्या क्या फुलफिल होने का एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या मिल सकेगा, आपको क्या फायदा होगा। वो एक्सपेक्टेशन जो आपको है वो लिस्ट बनाएंगे आप फर्स्ट पेज पे, और छोड़ के दूसरे पेज से अब जो कुछ भी लिखना है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। एग्री? बराबर है? तो लिस्ट अपने आप अपने घर पे अपने टाइम पे बनाना। इसके लिए अभी हम टाइम यहां पे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बराबर है? एग्री और नॉट? वाई और एन? स्क्रीन पे दिख रहा है? यस और नॉट? ओके। हमने पहले प्रार्थना की, किसको संबोधन करके की? गुरु को। सबको पता है, सब लोग जानते हैं। तो गुरु की टाइप्स है ना, टीचर्स की टाइप्स है। कोई टीचर ऐसे हैं जो सिलेबस कंटेंट अपने हिसाब से अपनी बाउंड्री में आते हैं और बेल लगा निकल जाते हैं।
सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सपोज हमको उसको ए नाम दे, बी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं, टीचर्स ऐसे हैं जो थोड़े कुछ होमवर्क देते हैं, अपना जो लर्निंग है वो रीइंफोर्स होने के लिए। सी टाइप के ऐसे हैं, वो दूसरे दिन देखते हैं, कंफर्म करते हैं आप लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं, कैसे किया है, अगर मिस्टेक है तो सुधारने की कोशिश भी करते हैं। और चौथे ऐसे हैं, और भी नहीं किया तो बिफोर प्रोसीडिंग हर एक ने बराबर किया, हर एक ने बराबर समझा, वो ख्याल रखते हैं। और उसके बाद अगर वो भी नहीं माने तो पनिशमेंट भी करते हैं। सो ए बी सी डी कैटेगरी में से हमें कौन से गुरु चाहिए, शेयर कीजिए। हमें कौन से गुरु चाहिए? चेक किया सबने, जवाब भी आया, वेरी नाइस। वेरी नाइस। हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम गुरु बनना चाहते हैं तो हम कैसे गुरु बनेंगे। नाउ see the questions and answer accordingly। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नींद अच्छी तरह से आए ये, या अच्छा मस्त बेडरूम हो और एक्सपेंसिव बेड्स हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा, एपिटाइट इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, या खाने की बहुत बहुत अच्छी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आप चेक भी कर सकते हैं, नोटबुक में भी लिख सकते हैं। संतोष महत्वपूर्ण है या असंतोष है और ग्रीड है और कुछ पाने के लिए भागदौड़ करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है? वाइटलिटी और एनर्जी इंपॉर्टेंट है या संपत्ति, पैसे, फैसिलिटीज, सुख सगवड़ है, वो इंपॉर्टेंट है? और पावर और डेजिग्नेशन है, हमारे पास सत्ता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? या रिलेशंस एंड कंसर्न्स, यानी कि दूसरे के साथ हमारा कैसा व्यवहार, कैसा संबंध, और लोगों का हमारे साथ कैसा व्यवहार और संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। सब लोग चेक कीजिए और अपनी नोटबुक में भी लिखिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमने इंट्रोडक्शन ग्रुप में चैट किया था, उसमें नाम लिखा था, हमारा फोन नंबर लिखा था, हमारा शहर लिखा था, हमारा आइडियल लिखा था, और एक ब्लेसिंग चाहिए वो लिखा था। तो जो इंट्रोडक्शन हम देते हैं उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कोई अगर इंट्रोड्यूस करे अपने बारे में तो उसमें से क्या चीज हमें याद रहती है ज्यादा? जस्ट वी वांट टू शेयर
नाम याद रहता है, फोन नंबर याद रहता है, वो कहाँ पे रहता है या क्या करता है, उसकी एज क्या है वो याद रहता है, या आइडियाज याद रहे आपको, आपने जिसने भी ये पढ़े तो उसमें से आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी नोटबुक में भी लिखिए वो 5 आइटम में से इंपॉर्टेंट आइटम कौन सी है और चैट भी कीजिए। हमको किसके किसके नाम याद रहे और किसी ने बोला कि हमारा आइडियल ये है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरे गुरुजी है, तो वो भी याद रहे। और हम अगर चाहें अपनी भी इंट्रोडक्शन देने के लिए तो इंपॉर्टेंट क्या लगता है? आइडियल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमारे जो आइडियल है, सपोज लिविंग है या नॉन लिविंग है, बराबर है, 2 टाइप के हैं, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, लेकिन जिससे हम इंस्पायर्ड हुए, जिसके गुण हमें अच्छे लगते हैं, बराबर है। तो अगर गांधी जी को भी याद किया या कृष्ण को भी आइडियल बनाया, तो उन लोग जब हमारे जैसे थे, हमारे जितने थे या थोड़े कुछ छोटे थे, तो वो हमारे जैसे ही थे कि नहीं? गांधी जी जब छोटे थे तब हमारी तरह ही पढ़ते थे, हमारी तरह ही खेलते थे, हमारी तरह ही खाते पीते थे। एग्री और नॉट? यस और नॉट? तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ऑल आर हैविंग पोटेंशियल्स ऑफ बीइंग दैट। तो जैसे आम में उसका गोटला होता है ना, बीज, गोटली, उसमें हम बोलेंगे कि उसमें बहुत सारे ट्रीज हैं, तो सही है या गलत है? यस और नो? हम बोलेंगे कि आम में भी ट्री है, बराबर, ट्री में भी आम है, आम में भी ट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं वही हूं जो मेरा आइडियल है। We will write down one sentence in our notebook. I am great. मैं महान हूं, बराबर है। पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब कि जो कुछ उसमें प्रोसेस कुछ किया जाए उसके बाद वो हो सकता है। तो एक नोटबुक में, अपनी नोटबुक में लिख दीजिए आई एम ग्रेट, और ग्रेट पर्सन क्या करते हैं? दूसरा सेंटेंस, आई डू ग्रेट थिंग्स। एग्री और नॉट? वाई और एन? अगर एग्री है तो एक A4 साइज का कागज लीजिएगा, A4 साइज का कागज या तो ड्राइंग पेपर, उसमें ये सेंटेंस दो साथ, एक के ऊपर नीचे दूसरा लिखने का, आई एम ग्रेट, आई डू ग्रेट थिंग्स, और इसके अनुरूप जो कुछ भी फोटो या जो कुछ भी लेटर आप बीच में नीचे से छोटा कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बराबर है। सो हमारा ये होमवर्क हुआ। अगर हम बोलेंगे कि होमवर्क है या टास्क देते हैं या एक्सरसाइज देते हैं तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो आज से पूरे प्रोग्राम तक हम ऐसी चीज
जो हमें अपने आप घर पे करनी है या शेयर करनी है, उसको हम बोलेंगे होम प्ले। एग्री? होम प्ले। तो हमारा आज का एक होम प्ले हुआ, A4 या ड्राइंग पेपर के कागज पे अच्छी तरह से उसको लिखना, ड्राइंग करना, कलर रखना, जो कुछ भी करना है उसको, जो कुछ भी जैसे कुछ बोलते हैं ना वैसे ज्यादातर अच्छी तरह से बना सकते हैं। आई एम ग्रेट, आई डू ग्रेट थिंग्स। मैं महान हूं और मैं महान कार्य करता हूं। હું મહાન છું અને હું મહાન કાર્યો કરું છું। गेटिंग मी? और अपनी नोटबुक में एक पेज पूरा टाइटल लिख लो, क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट पर्सन। क्वालिटीज ऑफ ग्रेट पर्सन क्या क्या होती है, मेरे दिमाग में क्या क्या क्वालिटीज आती है, वो सब मैं एक पेज पे लिखूंगा या लिखूंगी, और 4, 6, 10 लिखूंगी। बाद में याद आया, दूसरा आया, किसी के साथ पास से आइडिया आया तो और भी ऐड करती जाऊंगी। एग्री? अपने नोटबुक में लिखना है क्वालिटीज ऑफ ग्रेट पर्सन्स। और क्वालिटीज ऑफ ग्रेट पर्सन्स में एक और चीज तो है ही, एंड दैट इज दे कंप्लीट व्हाट दे स्टार्ट। एग्री और नॉट? सो A4 साइज या ड्राइंग पेपर में दूसरा एक कागज लेके दूसरा होम प्ले करना है, खुद के लिए सेंटेंस लिखना है, जो हम मानते हैं वो ही लिखना है, और वो है आई कंप्लीट वॉट आई स्टार्ट। जो मैं शुरू करता हूं वो पूरा करना हूं, पूर्ण करता हूं। जो मैं शुरू करती हूं, जो जे हूं शुरू करूं छू ते हूं पूरू करूं छू। एग्री और नॉट? तो ये 2 होम प्ले हुए। ज्यादातर कुछ समय तो बिगाड़ने की नहीं है, लेकिन कुछ थिंकिंग, कुछ थॉट उसके हिसाब से उसमें देना है, और सब लोग ये होम प्ले करेंगे। एग्री? यस और नॉट? बराबर है? वेरी नाइस। दूसरा एक हमने शेयर किया था, वन ब्लेसिंग आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम गॉड। एक चीज भगवान ने बोली कि मांग मांग बेटा मांग, तो मुझे पता है कि भगवान के साथ मांगता है तो क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या है, सबको पता है। एवरीबडी नोज गॉड। बराबर है? और मांगेंगे तो वो चीज गॉड है, वो देंगे या नहीं देंगे, कुछ शंका है? कुछ भी हमें शंका है? किसी ने मांगा फिजिकल हेल्थ, अच्छी तरह से मेरा तंदुरुस्त हूं, निरोगी हूं। किसी ने रखा मेंटल चाहिए, किसी ने बोला मुझे एजुकेशनल चाहिए या डिग्री चाहिए या बहुत कुछ नॉलेज चाहिए, किसी ने बोला इकोनॉमिकल चाहिए, किसी ने बोला सोशल रिलेशंस चाहिए, कम्युनिकेशंस चाहिए, कंसर्न्स चाहिए, किसी ने लिखा पॉलिटिकल, तो कुछ किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन वो भी कोई किसी को मांगता है। स्पिरिचुअल बहुत लोगों ने लिखा कि भी स्पिरिचुअल मुझे चाहिए, जो अल्टीमेट है, जो कुछ मैं अच्छी तरह से मानता हूँ, जो सबसे ज़्यादा है, वो जितने मुझे समझ में आता है वो सबने मांगा। बराबर है? अब भगवान ने क्या बोला? तथास्तु। तथास्तु। भगवान ने बोला तथास्तु। लेकिन भगवान नारद जी जैसे हैं, थोड़े बत्तीबाज है। उन्होंने बोला आई विल गिव यू एन इंस्ट्रूमेंट, आई विल गिव यू एन इंस्ट्रूमेंट। उसका यूज करके मैं रिसोर्सेस दूंगा, इंस्ट्रूमेंट्स दूंगा, उसको अच्छी तरह से वैदिक या शास्त्रीय या प्रॉपर या वॉट एवर यू नेम,
एप्रोप्रिएट रूप से करना है, और जो तू करेगा तो तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। एग्री और नॉट? तो हमें अब पता चला कि सब चीज में ऐसा ही है, तो चीज को मुझे यूज करना है। मुझे जो कुछ बुद्धि दिया है, बॉडी दिया है, जो कुछ भी दिया है, तो हमें सब पता है कि फिजिकल हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए। सबको पता है, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, टीथ चाहिए। टीथ भी चाहिए ना, टीथ का हाइजीन अगर बराबर नहीं हुआ तो उसमें क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ख्याल रखना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसी सीक्वेंस में करना है, सब कुछ आ जाता है। तो आप लोग अपने अपने जो कुछ भी चाहिए उसके लिए भी, और अगर थोड़ा कुछ और भी चाहिए, अगर दूसरी कुछ चीज, तो वो सबके भी लिए भी क्या क्या चाहिए, क्या क्या मुझे चाहिए, इसके लिए आप लिस्ट बना लेना। और मैं व्हाट्सएप के में चैट पे देखना चाहता हूं कि ऐसी कोई चीज आप शेयर करो कि आपको लगता है कि दूसरे ज्यादा लोगों को पता नहीं है और उन लोगों को नया कुछ आइडिया देना है। तो अगर फिजिकल हेल्थ के लिए है तो क्या है, चैट कीजिए। ऐसी चीज शेयर कीजिए चैट में कि कुछ नहीं हो, किसी को पता ना हो। जैसे कि 9 पॉइजन्स, 3 white, 3 black, 3 red to be kept in mind in eating। बराबर? सफेद 3, काले 3, लाल 3। काले 3 में है चाय, कॉफी और कोक, लाल में है मांस, मदिरा और लाल मिर्ची, और व्हाइट में है शुगर, सॉल्ट और मैंदो यानी कि बेसन। तो वो चीज अवॉइड करनी है। दांत किसके अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं? टाइगर के, लायन के। वो सब क्या ब्रश करते हैं, गार्गल करते हैं, कुछ पेस्ट करते हैं? नहीं खाने की चीज नहीं खाते। हम नहीं खाने की चीज खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में, स्टमक में गैस हो जाता है फर्मेंटेशन से। वो गैस जो बाहर निकलती है वो दांत को टच करती है, इसलिए से कैरीज होती है। तो हमें ये ख्याल रखना है। फ्रूट्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड टाइप ऑफ फूड इज फ्रूट्स। तो वो भूखे पेट खाना है, तो एसिड की क्वालिटी हमारी अच्छी है, तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन में वो काम आए। चीज नहीं खानी है, चीज खाएंगे तो हमारी इंटेस्टाइन में, गट की वॉल पे वो 1 हफ्ते तक रहती है, पूरा डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज, नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद आपको मैं सजेस्ट करता हूं 1.5 घंटे के मल्टीपल्स में आप नींद लीजिएगा। सोते वक्त राइट साइड पे सोइए, लेफ्ट साइड हमारी ऊपर रहे और चंद्र नाड़ी रहे बराबर एक्टिव। और दोपहर को खाने के बाद 20 मिनट के लिए अगर सोना है, वाम कुक्षी करना है, तो लेफ्ट साइड पे सोइएगा। तो दोपहर को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड ऊपर, और रात को सोते वक्त राइट साइड पे सोइए, लेफ्ट साइड ऊपर। और आप देखिएगा, और 1.5 घंटे के मल्टीपल में आप नींद लीजिएगा। 4.5 घंटे के बाद आप फ्रेश होंगे, 6 घंटे के बाद फ्रेश होंगे, 7 घंटे के बाद फ्रेश नहीं होंगे, 7.5 घंटे के बाद फ्रेश होंगे। ये आप देख लेना। तो ऐसी ऐसी चीज अगर आपको कुछ भी लगे कि लोगों को बताने की जरूरी लगती है, और आपको पता है शायद किसी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। एग्री? पढ़ने की बात मैं बताऊं तो एक्स्ट्रा रीडिंग जो होता है, इतर वांचन, उसकी स्पीड से सिलेबस की स्पीड तीसरे भाग की होती है। तो स्पीड
ज्यादा करने के लिए क्या करना है, रीडिंग फास्ट करने के लिए क्या करना है, इतर वाचन ज्यादा पढ़ो। तो उसकी स्पीड 150 से 250 हो गई तो अपने आप सिलेबस की स्पीड 50 से 80 वर्ड्स हो गई पर मिनट। एग्री? दूसरा, बुक को उल्टा करके पढ़ना है 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, हर रोज। कैसे? तो ये जो बुक होती है ऐसी, तो ऐसे करके यहां से शुरू करके नीचे से शुरू करो। 5 लीटी पढ़े या 15 लीटी पढ़े, एक पैराग्राफ पढ़े या एक पन्ना पढ़े या 2 पन्ना पढ़े, लेकिन उल्टा पढ़ना है। बाय क्लॉक 5 मिनट्स ओनली, वो आप देखिएगा। बराबर है? तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं मेंटल के लिए, सोशल के लिए, रिलेशन के लिए, स्पिरिचुअल के लिए, हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन ऐसी जो कुछ भी चीज आपको लगती है कि ये सब रिसोर्सेज है, अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स है, हमें कैसे यूज करना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जो नया कुछ लगे वो ही, ज्यादा कुछ नहीं। एग्री? सब लोग एग्री? तो कुछ आगे जाएं, थोड़ा कुछ आगे जाएंगे। So now we could learn resources are abundant and needs are limited. Agree or not? अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। कहीं पे कंपटीशन नहीं है, पूर्ण मात्रा में सब कुछ है। एयर है, वाटर है, सनलाइट है, लैंड है, जितना यूज चाहो कर सकते हैं हम। भगवान ने बोला, बेटा ये दुनिया पूरी तेरे बाप की है, मैं तेरा बाप हूं, जो यूज करना है कर, जितना मर्जी आए उसने यूज करो। सो रिसोर्सेज आर एबंडेंट एंड नीड्स आर लिमिटेड। एग्री और नॉट? इफ एग्री, राइट डाउन इन योर नोटबुक। बराबर है? ये बात हमने कर ली। एक स्टोरी वालिया की सबको पता है कि नहीं है? सबको। He was a robber in the forest, जंगल में था, लूटपाट करता था, ट्रैवलर्स को लूटता था और अपने घर वालों को खिलाता पिलाता था। सबको पता है कि नहीं? Yes or no? एक बार उसको नारद जी मिले, नारद जी मिले, फिर उन्होंने बोला ये सब करता है या पहले सोच ले ये जरूरत है कि नहीं है, और तेरे जो घर वाले हैं ये तेरे पाप कर्म के फल जब तुझे भोगने का आएंगे तो वो लोग तेरे साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? पता है ना सबको। फिर उसको लगा चलो चांस तो ले, वो पूछने के लिए गया। तो वहां पे घर वालों ने बोला, भाई तू मेरा बाप है, तू मेरा वर है, तू मेरा हस्बैंड है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू कैसे भी पैसे लाए, हमें क्या, तो तेरे पाप कर्म में हम लोग भागीदार नहीं है। फिर उसको लगा कि यार ये बात तो सही है। फिर नारद जी को पूछा क्या करना है? नारद जी ने पूछा ये सब छोड़ दे और तू ये काम कर, भगवान का नाम ले। फिर वो पूरा परसिस्टेंस, 100% डेडिकेशन, डिवोट हो गया और वो राम 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 करने लगा। फिर वो बिकेम ऋषि वाल्मीकि।